जय हिंद दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में लगभग अधिकतर लोग जानते ही हैं कि ये बेटियों के लिए खोला जाता है। किसी भी लड़की का जो अभी जन्म ली है तो जन्म से लेके उसका उम्र अगर 10 वर्ष तक है मैक्सिमम, तो उसका गार्जियन उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है कि 21 वर्ष का प्लान है और इसमें बेटियों के शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, मतलब अच्छा खासा प्रोफेशनल उसका पढ़ाई कराना चाहते हैं उसके लिए पैसे का व्यवस्था हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको मात्र 250 रुपया से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक भी एक वित्तीय वर्ष में आप हर साल जमा कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत जिनके पास पैसा है वही जमा कर सकता है, जिनके पास पैसा नहीं हो जमा नहीं कर सकता है। कम से कम पैसा भी जमा कर सकते हैं, अधिक से अधिक पैसा भी जमा कर सकते हैं, लेकिन जितना अधिक पैसा जमा करते हैं उतना अच्छा रिटर्न मिलता है। सबसे बड़ा इसको लेकर लोगों में गलतफहमी यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 21 वर्ष का प्लान है, लड़की का उम्र अगर 21 वर्ष होगा तो शादी के लिए पैसा मिलेगा और लड़की की शादी अच्छे से हो जाएगी या फिर उसका एजुकेशन अच्छे से हो जाएगा। ये अधिकतर लोगों में गलतफहमी है और यही सोच के बहुत सारे लोग इस प्लान को लिए भी। आज मैं इसी चीज को क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप सरकार को दोष ना दे। सरकार ने जो प्लान बनाया है वो क्लियर ये कह के बनाया है कि ये 21 साल का प्लान है और 21 साल का मतलब ये नहीं हुआ कि लड़की का उम्र 21 साल होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। नहीं, अगर लड़की 0 वर्ष की है, अभी उसका जन्म हुआ है, 6 महीने की है, 1 साल की है, तो उस टाइम अगर उसका हो जाता है सुकन्या समृद्धि योजना, तो जब वो 21 साल की होगी तो उसको 21 साल की उम्र में फुल मैच्योरिटी हो सकता है, पूरा पैसा मिल सकता है। लेकिन जिस लड़की का 10 साल की उम्र में हो रहा है तो उसको मैच्योरिटी तभी मिलेगा जब वो 31 साल की हो जाएगी, मतलब 21 साल बाद। मतलब कि इसका पीरियड है 21 साल का। 21 साल का मतलब ये नहीं है कि लड़की 21 साल का होगा तो पैसा मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिए। इसमें 15 साल तक सिर्फ आपको पैसे जमा करने हैं। 15 साल किसी भी हाल में पैसे जमा करने हैं और 21वां साल में आपका मैच्योरिटी होगा। ये नहीं कि 21 साल जमा करना है, जमा आपको 15 साल ही करना है और 21 साल जैसे होगा तो पूरा पैसा मैच्योरिटी हो जाएगा। हाँ, इसमें रियायत दी गई है क्योंकि ये लड़कियों के लिए ही प्लान बनाया गया है, इसीलिए सरकार की तरफ से पूरा व्यवस्था रखा गया है, पूरा रियायत दी गई है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लड़की की शादी भी हो जाए, जरूरत पड़े तो एजुकेशन भी हो जाए और मैच्योरिटी के समय भी अच्छा खासा पैसा मिल जाए ताकि लड़की के जीवन में काम आ जाए। तो ऐसा रखा गया प्रावधान कि 18 साल की उम्र जब उस लड़की की होगी और उसके बाद अगर उसका शादी आप करना चाह रहे हैं और शादी में पैसे की जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा, तो आप क्या कर सकते हैं कि 50% पैसा, जो पैसा इसमें जमा है ब्याज सहित, उसका 50% पैसा आप उस टाइम में निकाल सकते हैं। या फिर 18 साल लड़की का उम्र हो गया, उसका हायर एजुकेशन करना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कराना है या फिर आगे की अच्छी पढ़ाई कराना है, तो भी 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। दोनों मिलाकर या फिर दोनों में से किसी एक काम के लिए आप 50% तक पैसा उसमें से आप निकाल सकते हैं। 50% पैसा आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन यह भी दिया गया है कि आप 50% पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पूरा पैसा निकाल लूं और इसे बंद कर दूं, तो आपको ब्याज सहित पूरा पैसा मिल जाता है। जब लड़की की उम्र 18 साल होती है उसके बाद आप कभी भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं ब्याज सहित। 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज मिल जाता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता है और आपका काम हो जाता है। इसलिए इस प्लान को बेस्ट माना गया है। लॉकिंग पीरियड है इसका 21 वर्ष का, लेकिन लड़की की शादी के समय या फिर एजुकेशन के लिए 18 वर्ष पूरा हो जाता है। ये नहीं कि प्लान का उम्र, लड़की का उम्र का बात बोल रहा हूँ, लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाता है। जैसे 10 साल की उम्र में उसका किया आपने, 8 साल बाद आप उसको तोड़ भी सकते हैं या फिर 50% पैसा निकाल सकते हैं। बेनिफिट आपको 8.2% के हिसाब से आपको मिल जाता है। सबसे अच्छी बात इस प्लान में क्या है कि आप पैसा जो जमा करते हैं तो इसका इंटरेस्ट हर साल चक्रवृद्धि इसलिए मिलता है कि जो भी 1 साल का इंटरेस्ट होता है आपके पैसों पे, फिर वो उसमें मूल में जुड़ जाता है, फिर उसका इंटरेस्ट अलग चलने लगता है। तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो अच्छा खासा ब्याज मिल जाता है, ब्याज भी मिलता है हर साल जो उसमें जुड़ता है, ब्याज पर ब्याज भी मिलने लगता है आपको, तो अच्छा खासा एक फंड बन जाता है। एक अच्छा चीज ये है कि आप पैसा इसमें अच्छा खासा जमा कर रहे हैं तो इस पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ना ही इसके इंटरेस्ट पर कोई टैक्स लग रहा है, ना ही इसके मैच्योरिटी पर कोई टैक्स लग रहा है, ना ही इसका कोई प्रीमियम पर टैक्स लग रहा है। 0% टैक्स है और 100% टैक्स फ्री है। तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगना है, कोई भी कटौती इस पैसा में नहीं होगा। जितना आपका पैसा जमा होगा, जितना इंटरेस्ट होगा, जितना मैच्योरिटी होगा, आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा बिना किसी कटौती के। तो ये पूरा प्लान 21 वर्ष का है, न कि लड़कियों के उम्र के हिसाब से 21 वर्ष का। ये जब करा रहा है लड़की का तब से 21 वर्ष आपको करना होगा, लेकिन रियायत यह है कि शादी के समय आप इसको तोड़ सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा इंटरेस्ट सहित ले सकते हैं। तो ये सही है, अच्छा प्लान है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था, इसलिए कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। अगर पूरा चलाना चाह रहा है तो 15 साल ही पैसे जमा करना है, 21 साल में अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता है। बहुत सारे लोग सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लिए, कराएं,
लेकिन बहुत सारे लोग 2 साल चला के, 3 साल चला के, 5 साल चला के उसको बंद कर चुके हैं, नहीं चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर दोबारा इसको स्टार्ट करें। तो हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। फिर से जाके आपको KYC कराना है, इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। यही कि सालाना 50 रुपए के हिसाब से आपको पेनाल्टी लगेगा, आपको जुर्माना भरना होगा। साल का 50 रुपए के हिसाब से, अगर 3 साल से बंद है तो 150 रुपया जमा करके, और बाकी जो पैसा उसमें बकाया है वो जमा करके आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया गया है इसको। अब देखिए कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि कितना जमा करेंगे तो कितना पैसा आपको मिल सकता है। अच्छा खासा रिटर्न है इसमें। 5,000 रुपये मंथली अगर जमा करते हैं तो साल में आपका 60,000 रुपये जमा हो जाता है। और 15 वर्ष जमा करना है तो 15 वर्ष जमा करते हैं तो टोटल पैसा आपका जमा हो जाता है 9 लाख रुपया। और इस पर ब्याज आपको मिल जाता है 19,72,845 रुपया। तो टोटल जो मैच्योरिटी होगा आपका 21 साल होने के बाद वो आपका होगा 28,72,845 रुपया। इससे अधिक ही होगा, इससे कम नहीं होगा। लेकिन इसके लिए पूरा 15 साल चलाना होगा और 21वें साल में आपका मैच्योरिटी हो जाएगा, 21वें साल में पैसा मिल जाएगा। मतलब 6 साल नहीं चलाना है, सिर्फ 15 साल जमा करना है। तो 5,000 रुपया महीना अगर 15 साल इस खाता को चला लेते हैं तो 28 लाख रुपया से भी ऊपर का रकम आपको मिलने जा रहा है। तो ये है ना अच्छा प्लान, बहुत ही बेस्ट प्लान है ये। इसी तरह से अगर 2,000 ही जमा करते हैं, चलिए 2,000 को लेकर देखता हूं, तो 2,000 रुपये जमा करते हैं तो साल का आपका 24,000 रुपये जमा हो जाता है। 15 साल तक इसमें जमा करना है और आपका जमा हो जाता है 15 साल में टोटल राशि 3,60,000 रुपया। और इसमें जो ब्याज मिलेगा आपको वह 7,79,138 रुपया इसमें ब्याज जुड़ जाएगा। टोटल जो मैच्योरिटी आपका होगा 21 साल पूरा होने पर टोटल जो पैसा मिलेगा वो 11,49,138 रुपया से भी अधिक मिलेगा। मतलब 11.5 लाख से भी अधिक रुपया आपको मिलने जा रहा है 2,000 रुपया महीना अगर 15 साल आप भर लेते हैं तो इसका कंपाउंडिंग बहुत अच्छा है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप चला रहे हैं, आपकी लड़की 5 साल की है, 7 साल की है, 8 साल की है, 10 साल की है, आप लेट से कर रहे हैं इसको, तो ये कर सकते हैं कि उसके शादी के समय में आप 50% पैसा निकाल सकते हैं या फिर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरत ना पड़े तो आप कोशिश करें इस पैसा को ना निकालें, खुद से कर लेते हैं एडजस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि जब उसका उम्र 21 साल होगा तो इतना फंड तो उसको मिल ही जाएगा कि उसकी जिंदगी सवर जाएगी। अगर उसकी शादी हो भी जाती है, वो एजुकेशन कर भी लेती है, तो एक अच्छा खासा उसके पास ऐसा पैसा आएगा शादी के बाद भी, एजुकेशन के बाद भी, कि आगे की जिंदगी के लिए उसे सोचना नहीं पड़ेगा। उसे इन्वेस्ट करके या फिर उस पैसे का उपयोग करके बहुत कुछ कर सकती है आपकी लाडली। अब देखिए सवाल ये उठता है कि इसे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ अगर आपके पास लड़की है तो जरूर लेनी चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति की अगर 2 लड़की है तो दोनों लड़की का सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तीसरी लड़की के लिए वैध नहीं है, नहीं करा सकते हैं। अगर पहली लड़की है, दूसरी लड़की का ट्विंस है, जुड़वा है, तो फिर तीनों के नाम से करा सकते हैं। लेकिन 3 लड़की है तो आप तीनों के नाम से नहीं करा सकते हैं, अधिकतम 2 लड़की के नाम से आप करा सकते हैं। इसलिए कराना चाहिए कि देखिए 18 साल जब लड़की का एज होगा, अगर 10 साल की उम्र में आपने कराया तो 8 साल बाद हाफ मैच्योरिटी ले सकते हैं। मतलब कि 50% पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं, अपना अकाउंट भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़की के लिए भी अच्छा खासा रकम बन जाएगा, शादी के बाद भी, एजुकेशन के बाद भी, तो आराम से चला सकते हैं। अगर 5 साल की उम्र में कराया तो 13 साल बाद हाफ मैच्योरिटी ले सकते हैं। 50% पैसा तो निकालने का है ही, वो भी ब्याज सहित, मतलब उतने दिन का इंटरेस्ट के साथ 8.2% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको इंटरेस्ट मिल ही जा रहा है। बाकी उसको आगे चालू भी रख सकते हैं। अगर मन किया कि नहीं चलाना है तो 100% पैसा भी आप निकाल सकते हैं, मतलब उसको तोड़ सकते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिल जाता है। मतलब इसमें नुकसान का कहीं भी संभावना नहीं, ये चीजें है। आप पूरा चलाए ना चलाए, नुकसान की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 8.2% सालाना के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज इसमें मिलता। तो ये लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट प्लान बनाया गया है, उसी हिसाब से बनाया गया है। गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छा डिजाइन किया है। अगर 10 साल से कम उम्र की लड़की आपके घर में है, आपके रिश्तेदार में है, आपके कोई जानने वालों में है, तो इसका लाभ जरूर ले सकते हैं। और किसी प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है सरकारी स्कीम में या फिर किसी भी प्रकार के स्कीम में, उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ता है। सही समय पे करेंगे, सही समय तक वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, तो रिजल्ट भी सही आएगा। बाकी इससे संबंधित कोई और मन में सवाल है, प्रश्न है, जो आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं नहीं बता पाया हूँ या भूल गया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित 6 महीने 8 महीने पर मैं वीडियो बना के अवेयर आपको करता ही रहता हूं, ताकि सरकारी योजना से रिलेटेड हर जानकारी आपके पास पहुंचता रहे। आप किसी भी योजना से वंचित ना हो, अगर आप उसके पात्र है तो आप उस योजना से वंचित ना हो, इसीलिए मैं समय समय पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं जल्द ही उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जरूरी नहीं कि सुकन्या समृद्धि योजना, इसके अलावा कोई भी सरकारी योजना से संबंधित आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि समय समय पर इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। बाकी सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं। आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।